हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको मैजिकल सीरीज के माध्यम से आज हम आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक और मजेदार और बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये मैजिकल सीरीज का चौथा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, सेकेंड एपिसोड में प्रैक्टिकल एक और क्वेश्चन बताए थे, थर्ड एपिसोड में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया गया था और फोर्थ एपिसोड में भी मैजिकल गेस पेपर से एक बहुत ही शानदार हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये रहा आपका मैजिकल गेस पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, मैजिकल गेस पेपर। यही मैजिकल गेस पेपर आपकी जिंदगी में मैजिक लाने वाला है और वो मैजिक 80 प्लस होगा। तो आप दिल थाम कर बैठे रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो जो हम बताना शुरू करेंगे वो आप नोट करना शुरू कीजिएगा। तो चलिए, मैजिकल गेस पेपर से हम लोग ने क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। यानी फाइनेंशियल ईयर दिया है 2021-22 का और उससे आपको मेडिसिन को कैलकुलेशन करना है, मेडिसिन का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 9,000, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन रुपी 13,000। और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि क्या कैलकुलेट करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, यानी मेडिसिन का कैलकुलेशन करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम आपको बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह फॉर्मेट की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मेट की जानकारी होता है तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट समझा दे। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। गुड्स के स्थान पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में गुड्स, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो गुड्स है ना, गुड्स के स्थान पर दे सकता है स्टेशनरी, दे सकता है गुड्स के स्थान पर मेडिसिन दे सकता है, गुड्स के स्थान पर मटेरियल दे सकता है। जो नाम देगा तो हम लोग क्वेश्चन में गुड्स को रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जो नाम देगा उसका नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी देता है तो गुड्स के स्थान पर हम लोग स्टेशनरी लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में मेडिसिन देता है तो मेडिसिन लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में मटेरियल देता है तो हम लोग मटेरियल लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मेडिसिन का कैलकुलेशन करना है तो हम लोग मेडिसिन लिखेंगे। बात समझ में आ गया। ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर मेडिसिन। ठीक, तो यहाँ पे गुड्स था इसलिए गुड्स था कि नाम अलग अलग है। स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है या मटेरियल हो सकता है। अब फॉर्मेट को समझ ले। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेमेंट मेड फॉर गुड्स। और आपको पता ही है गुड्स के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में गुड्स के स्थान पर मेडिसिन लिखेंगे। अमाउंट में डॉट डॉट, जो भी हम लोग पेमेंट किए रहेंगे यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट, जितना अमाउंट दिया रहेगा। उसके बाद से ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स का जगह पर नाम देगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट। इस डॉट डॉट की जगह पर आपको अमाउंट लिखना है। फिर लिखा है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द एंड। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स की जगह पे आपको मालूम है क्या लिखना है, ये तीनों में से जो देगा उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट।
डॉट डॉट की जगह पर जो क्वेश्चन में अमाउंट देगा वो अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद से लिखा है एडवांस एट द बिगनिंग, यानी जो एडवांस आपको बताया गया था इसके पहले वीडियो में कि एडवांस दो होते हैं, एक बिगिनिंग होते हैं, एक एंड। यानी जो भी आपको एडवांस पैसा मिला होगा, यानी जो भी एडवांस दिया होगा बिगिनिंग में, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट। इन तीनों को जोड़ा गया है, ध्यान से सुनिए, इन तीनों को हम जोड़ लिए हैं, जोड़कर यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया है। अब इसको जोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे जो अमाउंट देगा। उसके बाद से हम लोग लेस वाला काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। आपको पता ही है गुड्स के स्थान पे क्या लिखना है, या तो स्टेशनरी या मेडिसिन या मटेरियल्स। यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे अमाउंट लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द बिगनिंग, यानी जो भी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, गुड्स की जगह पे आपको पता है क्या लिखना है, मेडिसिन। स्टेशनरी जो भी क्वेश्चन में देगा उसका नाम, इस क्वेश्चन में मेडिसिन है तो हम लोग मेडिसिन लिखेंगे। जो क्वेश्चन में देगा डॉट डॉट की जगह पे अमाउंट लिखा जाएगा। फिर लिखा है एडवांस एट द एंड, ये लेस में जाएंगे। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है ना कि कौन ऐड में जाएगा कौन लेस में जाएगा। तो ये ऐड वाला बातें हो गई, ये लेस वाला। इन तीनों को भी हम पहले जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा कर यहाँ पर लिख देंगे। ये जो आएगा ये आपका आंसर होगा। इसके सामने लिखेगा अमाउंट टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो आंसर आया है उसको कहाँ दिखाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ में आपको आ चुका है? अब चलिए हम आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में बोला है मेडिसिन को कंज्यूम करना है, तो हम लोग ऊपर हेडिंग लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। क्या लिख दिए है, शॉर्ट में लिख दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। उसके बाद से फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा है पेमेंट मेड फॉर गुड्स। क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं पेमेंट नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिए। सीरियल नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान हमने नकदी मेडिसिन खरीदे थे, तो नकदी मेडिसिन खरीदेंगे तो पेमेंट किए होंगे ना। अगर सामान अगर हम खरीदते हैं तो पेमेंट करना नेसेसरी है, जरूरी है। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन कर देते हैं, एक से अधिक है। पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं आप। पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन कितना दिया है, 30,000 दिया है, यहाँ पर हम लोग 30,000 लिख देंगे। उसके बाद से हम लोग ऐड वाला काम करेंगे, तो यहाँ पर ADD ऐड लिखकर हम लोग डैश देंगे। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, तो क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना, 10,000 ऐड में जाएगा, ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी को देखकर OPENING ओपनिंग STOC के ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स के जगह पे लिख देंगे मेडिसिन, ऐसी है मेडिसिन कितना है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, यहाँ पर हम लोग 10,000 लिख देंगे। उसके बाद से लिखा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द एंड, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन लिखा है, तो ये लेस में चला जाएगा। परचेज वाला तो हम लोग काम कर चुके हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक, ये भी लेस में जाएगा, ये ऐड में जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन एट द एंड। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर
मेडिसिन्स एट द एंड कितना लिखा हुआ है? 13,000 लिखा है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे 13,000, दोनों को जोड़ लेंगे। 13 10 23,000, 23,000 हो गया। इसको जोड़ेंगे 30 20 50, 50 और 3 53,000 ये हो गया। अब हम लोग लेस वाला काम करेंगे। यहाँ पर LESS लेस लिखकर डैश देंगे। लेस में सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे CLOSING क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MEDICINES मेडिसिन्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका कितना दिया है? 15,000 दिया है। हम यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में ये भी हम लोग लिख लिए। बात समझ में आपको आ रहा? अब क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द बिगनिंग, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द बिगनिंग आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सीरियल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। सीरियल नंबर 2 पे क्या लिखा है? ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग है तो सेम वो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं सजाकर, यानी क्या लिखेंगे? तो क्रेडिटर्स फॉर MEDICINES क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एट द बिगनिंग लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया था वही कितना लिखा है? 9,000 रुपया। हम यहाँ पर 9,000 रुपया लिख देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्लियर? बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 9 5 14, यानी 24,000 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 24,000 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसलिए कि ये बात क्वेश्चन में नहीं दिया था और ये भी नहीं दिया था। तो जो जो बातें दी जाएगी वही लिखेंगे, जो नहीं देगा तो उसको क्या करेंगे? हम लोग छोड़ देंगे। बात समझ में? कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपको बताएंगे जिसमें से ये तीनों आइटम्स दिया होगा, ये तीनों आइटम्स दिया होगा, तो जो आइटम्स देगा उसको जोड़ेंगे, जो आइटम्स नहीं दिया गया उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसमें से घटाते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। 13 में से 4 गया तो 9 4 13, 9,000 हो गया। या 5 बचेगा, 4 गो में से 2 गया तो बचेगा 2। आपका आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आपका आंसर आ चुका है 29,000। देख लीजिए, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 4 को बचा, 4 में से 2 गया 2, कितना बचा? 29,000। 29,000 के सामने क्या लिखेंगे? तो 29,000 के सामने लिखना है तो हम ये ब्लैक से लिखेंगे। क्या लिखते हैं? अमाउंट। इसके सामने क्या लिखना है? तो AMOUNT, अमाउंट, टू BSHOW, शो, amount to be show in income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका आंसर हो गया। कितना? 29,000। अमाउंट टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी जो 29,000 रुपया जो आंसर आया है, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इस 29,000 को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर? आई होप आपको बात समझ में आ चुका है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, उसमें आंसर दिया गया है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि कुछ आप नया सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आप मैजिकल सीरीज का कंटिन्यूअस क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ये लेसन 1 है। प्रत्येक लेसन का अलग अलग हम क्वेश्चन गेस किए हैं और ये मेरा क्वेश्चन गेस किया हुआ है। इसका नाम है मैजिकल गेस पेपर।
जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया गया है। कुछ लास्ट में हम आपको थ्योरी समझाने का प्रयास करेंगे, अगर समय बचता है तो लास्ट में हम लोग थ्योरी को कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग थ्योरी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें का आप ये चौथा एपिसोड में आप एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखे, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट 5 एपिसोड में और एक मजेदार और शानदार हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। दैट्स ऑल।